अमिता दोषी ने बनाई है इसकी। भक्ति का नाम है सिद्धों के जैसा हूँ मैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने मुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अरे प्रिया बहन, आप आत्मा आराधना शिविर में आई हो और ऐसे गुरु माँ, ज्ञानी गुरु माँ और ज्ञानी गुरु भाई मिले हैं, फिर भी ऐसे व्यवहार की बातों में क्यों उलझते हो? मेरा प्रभु बड़ा है नहीं, पर मैं खुद प्रभु जैसा सिद्धों के जैसा हूं, ये ज्ञान अभी समझना है। ठीक है भाई, तो आप मुझे समझाओ। सिद्धों के जैसा हूं मैं, ये ज्ञान अब खिला है। सिद्धों के जैसा हूं मैं, ये ज्ञान अब खिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। सिद्धों के जैसा हूं मैं, ये ज्ञान अब खिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। प्रतिकूलता जो आए, मैं उससे नहीं हूं डरता। प्रतिकूलता जो आए, मैं उससे नहीं हूं डरता। निराकुल कैसे बनना, गुरु ने मुझे सिखाया। निरपेक्ष निर्विकल्प पर्याय से भी बनना। निरपेक्ष निर्विकल्प पर्याय से भी बनना। होगा ये ज्ञान पूरन, मोक्ष मार्ग जो मिला है। सिद्धों के जैसा हूं मैं, ये ज्ञान अब खिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। अज्ञान तिमिर हटा के स्वभाव में है रमना। अज्ञान तिमिर हटा के स्वभाव में है रमना। विभाव थे जो मुझ में, गुरु ने दूर हटाया। निरंकार निर्विकार पर्याय से भी बनना। निरंकार निर्विकार पर्याय से भी बनना। होगा ये ज्ञान पूरन, फूल सम्यक जो खिला है। सिद्धों के जैसा हूं मैं, ये ज्ञान अब खिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। 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 ये मोहनी मोह नींद में था सोया, सदगुरु ने है जगाया। मोह नींद में था सोया, सदगुरु ने है जगाया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य का ज्ञान दीप जलाया। शुद्ध बुद्ध चैतन्य का ज्ञान दीप जलाया। निशंक निसंग पर्याय से भी बनना। निशंक निसंग पर्याय से भी बनना।
होगा ये ज्ञान पूरन ध्रुवता पे जो ढला है। होगा ये ज्ञान पूरन ध्रुवता पे जो ढला है। सिद्धों के जैसा हूँ मैं, ये ज्ञान अब खिला है। सिद्धों के जैसा हूँ मैं, ये ज्ञान अब खिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। कहीं और नहीं है झुकना, गुरु ज्ञानी जो मिला है। गुरु ज्ञानी जो मिला है। सर वो भक्ति मुझे दे दो, उसका स्वाध्याय कर लेते ना। ये वाली ना। जय नायक। अमिताभ बहन ने अंतर की जो समझ आई है उसको और अंतर्निहित भावना को उन्होंने भक्ति के रूप में बनाई। तो पहला तो ले लिया, सिद्धों के जैसा हूं मैं। ये निर्णय आ जाना चाहिए, स्वीकार आना चाहिए कि मैं सिद्धों का जैसा हूँ। जैसा हूँ वो भी व्यवहार थोड़ा भेद के बोला, वास्तव में तो मैं सिद्ध ही हूँ, लेकिन पहले व्यवहार से भेद के लिया कि सिद्धों के जैसा हूँ। मतलब मैं संसारी तो नहीं हूँ, वो तो निर्णय पक्का हो जाए ना कि संसारी मैं नहीं हूँ। अब ज्ञान खिला है स्वाध्याय और सत्संग में आके और गुरु ज्ञानियों के संग में आके, तो अभी उनके अंतर में ज्ञान खिल गया। अनादिकाल की भ्रमणा थी वो छूट गई और ज्ञान ने क्या स्वीकार किया, मैं सिद्धों का जैसा हूं, यानी सिद्धि हूं। समझे, कहीं और नहीं झुकना। अभी पर्याय की ओर के संयोग की ओर के संसार की ओर झुकना नहीं है। कहाँ झुकना है, तो कि मैं सिद्ध हूं, बस अपने उपयोग को अपने सिद्ध भगवान की ओर झुका दो। अपने भीतर में ही भगवान पना है, क्यों बाहर झुकना है? समझे, हम है तो खुदा खुदा गा रही ना, तो ये भी है, हम है खुदा, खुदा न हमसे जुदा, जो माने जुदा सो न पावे खुदा, सो न होवे खुदा। खुद खुदा, खुद अपन खुद खुदा है। खुदा है ना भगवान। ये लोगों की भाषा में है, ये जो मुस्लिम की भाषा हो के कौन सी कहलाती है, उर्दू, उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा में है खुदा। शब्द तो खुदा कहो, गॉड कहो, वस्तु तो एक ही है ना, भगवान। तो हम खुद खुदा, खुद भगवान है, और भगवान हमसे जुदा नहीं है। खुदा ना हमसे जुदा, खुदा हमारा भगवान हमसे जुदा नहीं है। और जो माने जुदा, आप अपने आत्मा को परमात्मा नहीं माने और अपने से भगवान जुदा मानेंगे, भगवान अलग है और मैं अलग हूं, मैं तो संसारी हूं, तो कभी नहीं होगे खुदा, आप भगवान कभी नहीं बन पाएंगे। जो माने जुदा कभी ना होए खुदा, सो न पावे खुदा। खुदा को पाप नहीं कर पाएंगे। तो खुदा स्वयं खुद है खुदा, मैं खुद खुदा हूं। समझ में आ गया अभी भगवान? तो यही ले लिया, सिद्धों का जैसा हूं मैं, बस। आहा, ये निसंक निर्णय आ जाना चाहिए अमिताभ बहन। मैं हूं, सिद्ध जैसा ही हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, ऐसा निर्णय आ जाए तो ये ज्ञान आपके अंदर में समझ रूप ज्ञान खिला है। चलेगा, पहले समझ रूप ज्ञान खिलता है, समझ के साथ धीरे 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 श्रद्धा का साथ मिल जाए, तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों का आ गया, तो आपकी अंतर्मुखता और बढ़ जाएगी। श्रद्धा को मिला दो अंदर, ज्ञान के अंदर निसंगता आते जाओ, स्वीकार करते जाओ कि मैं खुद खुदा ही हूं, मैं सिद्ध जैसा ही हूं, मैं संसारी हूं नहीं। संसार है पर्याय में, संयोग में है, मेरा मूल स्वभाव नहीं है। ये बात अपनी निश्चय से आ रही है तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मैं मूल स्वभाव से भगवान हूं। अभी जो जब जिसको
ये निर्णय हो जाए कि मैं सिद्ध जैसा ही अंदर में आत्मा हूँ, ये तो उदय उदय जो बाहर में है तो ऊपर ऊपर की बात है, मेरा स्वभाव में नहीं है। कर्म का उदय कर्म का खेल है, मन वचन काय की क्रिया के साथ है, चैतन्य स्वभाव के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी प्रतिकूलता जो आए, प्रतिकूलता तो पूर्व में जो बोई होगी, जो जिस प्रकार के राग द्वेष के मोह के, किसी को मारा होगा, काटा होगा, हिंसा की होगी, जो भी किसी को प्रतिकूलता दी होगी, तो उदय तो आएगा कि नहीं आएगा? वो भी फिक्स है, आपने दिया होगा वही आएगा, इतना बस ध्यान रखना। आप वो भी फिक्स, आप बांध के आए वही आने वाला है। आपके पड़ोस में बैठा है, उन्होंने बांधा, वो प्रतिकूलता आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। એટલે आप इतना भी निसंग हो गए ना कि जगत में अनंता जीव है, तो अनंता जीव जो प्रति कर्म बांध रहे हैं, तो वो कर्म आपको नहीं भोगना पड़ेगा। कितनी शांति हो गई। नहीं तो होता है ना भाई, उनका भी देना मेरे को चुकाना पड़ेगा ना, तेरे को तेरा ही दोना चुकाना है। तू जो देना माथे पे लेके आया कर्मों का कर्जा, वो तेरे को दे चुकाना है, बाकी दूसरे का नहीं, छोड़, गांव की कोई तेरे नहीं है, तेरा कर्जा चुकाना है। तो शांति हो गई एक तो, कि जगत में अनंता जीवों का कर्म मेरे को भोगना ना है, ये तेरा कर्म भोगना है। तो अभी कर्म भोगने में क्या बोली, प्रतिकूलता जो भी आ जाए उसमें नहीं डरना। अभी डरना, डर निकल गया। कैसे निकल गया डर? प्रतिकूलता तो आएगी, आपने बोया है तो आएगी आपको, तो आपका डरते क्यों नहीं हो? जब आपने सिद्धों के जैसा मैं हूं सब विश्वास आ गया ना, तो सिद्ध भगवान को प्रतिकूलता आती है क्या? प्रतिकूलता तो संयोग में आती है, जीव को, जीव में प्रतिकूलता नहीं आती है, जीव के संयोग में आता है। अभी संयोग में आते हैं तब आपको जो ये वेद ज्ञान का स्वरूप नहीं समझा हो, स्वाध्याय नहीं हुआ हो, जिनवाणी नहीं समझे हो, अंतर्मुखी नहीं हुए हो, तो आप आकुलित हो जाएंगे। और जो आप वेद ज्ञान सीख लिए हो, समझ आ गई हो, तो कि प्रतिकूलता ज्ञेय है। प्रतिकूलता क्या है? ज्ञेय है, दृश्य है, और मैं दृष्टा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। तो प्रतिकूलता को जानने वाला मैं हूं। प्रतिकूलता मेरे में नहीं आती है, मेरे में तो ज्ञान होता है, मैं तो जानने वाला हूं। तो उसमें अभी डर गया। निराकुल कैसे बनना गुरु ने मुझे सिखा दिया। गुरु के पास से आपको एक गुरु मंत्र मिल गया कि प्रतिकूलता में मैं निराकुल कैसे रहूं, तो कि द्रव्य दृष्टि से। आपके अंदर में द्रव्य दृष्टि का बल ले लो, वेद ज्ञान मंत्र आ जाए, तो आप निराकुल रह पाएंगे, क्योंकि प्रतिकूलता मेरे में है ही नहीं। प्रतिकूलता है ही नहीं, प्रतिकूलता संयोग में आई है, संयोग में आई है, वो मेरे अंदर में नहीं आई है। अंदर नहीं आई तो घबराना क्या? बाहर में अभी कुछ हो रहा हो, आप इधर सेफ हो ना, आपको कुछ प्रॉब्लम है, बाहर में समझो मारा मारी हो रही हो, तो आप बोले हमारे अंदर में कुछ नहीं हो रहा है, अंदर में हम सेफ है, बराबर ने, अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर में आवाज आ रहा है, मारा मारी हो रही, तो बाहर जो भी हो रहा हो। ऐसे प्रतिकूलता बाहर है, मन वचन काय के योग के और बाहर के संयोग के साथ है। चैतन्य को तो आनंद 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 का घर है, आनंद मूर्ति है, आनंद स्वरूप है, उसको अंदर प्रतिकूलता प्रवेशती नहीं है। ये गुरु से सीखा। तो उन्होंने निराकुल कैसे बनना हो गुरु ने सिखा दिया, और गुरु ने सिखाया कि तू सिद्ध भगवान जैसा ही आनंद मूर्ति है, प्रतिकूलता ज्ञेय है, प्रतिकूलता बार बार बाहर लौटेगी, अंदर प्रवेश है नहीं। अंदर तेरा चैतन्य ऐसा अभेद किला है, ऐसा अभेद किला है कि कोई भेद ही नहीं सकता, अंदर कोई प्रतिकूलता प्रवेश ही नहीं सकती, कर्म प्रवेश ही नहीं सकता है। ऐसा अखंड निराला शाश्वत परमात्मा जैसा है तू है, सिद्ध भगवान जैसा निरपेक्ष। गुण से लिया कि मैं, मेरे को गुरु ने क्या सिखाया कि तू निरपेक्ष है, तू निर्विकल्प है, तेरा स्वभाव पर से निरपेक्ष है। निरपेक्षता के ऊपर ज्यादा नहीं सिखाऊंगा अभी। कितना दिन सिखाया था? 3 दिन शिविर थी अपनी, पूरा निरपेक्ष कैसी तरह गुरु का, वो भी मैंने नहीं सिखाया, गुरु का ही था। उनका प्रवचन के ऊपर ही अपन थोड़ा ही ले पाए, एक्चुअली तो पूरा लेने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में पूरा दिया है। निरपेक्ष निर्विकल्प, पर्याय से भी बनना, पर्याय से निरपेक्ष। आज सुबह का स्वाध्याय आएगा ना, एक समय की पर्याय से भी निरपेक्ष हो जाओ, बस होगा ये ज्ञान पूर्ण। जो विश्वास आ गया कि मेरा ज्ञान पूर्ण होगा, होगा नहीं होगा। क्यों विश्वास आ गया? कि मैंने देख लिया अंदर में निरपेक्ष स्वभाव, और निरपेक्ष स्वभाव को देखने वाला निरपेक्ष हो ही जाएगा, पूर्ण हो ही जाएगा। क्योंकि ज्ञान अधूरा क्यों रहा था अभी तक? ज्ञान अपने भीतर में पूर्णता थी, उसको नहीं देख रहा था। ज्ञान
बाहर के संयोग को देख रहा था, मन को देख रहा था, बुद्धि को देख रहा था। तो बुद्धि अपूर्ण ज्ञान वाला है, संयोग क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, संयोग वियोग वाला है। तो इससे अर्थ ध्यानी बन रहा था। जब अंतर्मुख में देखा तो वो तो शाश्वत एक रूप रहता हुआ स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव, निरपेक्ष स्वभाव, बाहर में कुछ भी हो रहा है, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा शाश्वत स्वभाव देख लिया, तभी वो निरपेक्ष, निर्विकल्प और ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, ऐसा विश्वास आ गया। मोक्ष मार्ग मिल गया, मोक्ष मार्ग की ये शुरुआत हो गई, मिल गया, शुरुआत हो गई, ऐसा स्वीकार, वो मोक्ष मार्ग में एंट्री है। अभी भूतकाल के लिया है, मोह नींद में था सोया, जब ये नहीं समझ रहे वहां तक मोह नींद के सोया था, मोही बन के सब अपने को दुखी, संसारी, रागी, मोही, पर में सुख, संयोगों में सुख, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख, ऐसी मोह नींद में मैं सोया था, भ्रमणा में सोया था। सदगुरु ने जगाया, नसीब वाले अमिताबेन, सदगुरु ने जगा दिया। ओहो, फिर तो आपको क्या है, जो आपकी चेतना जागेगी, सदगुरु के बोध से आपकी चेतना जग गई, फिर तो जब जागेंगे आत्मा तब लागेंगे रंग, अंतर में आपके भीतर में अभी ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, मोक्ष मार्ग का रंग लग जाएगा। आपके गुरु ने तो, सदगुरु ने तो अपने को जगाया, लेकिन आप जग जाओ, वो मेन है। 5:30 बजे आपको आपके उठा के तो जाता है, पर आप सोए रहे हो तो आप क्या, वो क्या करेगा? 6 बजे वापिस रिपीट आता है, तो मैं सोए सोए ध्यान कर रहा हूं, ऐसे बोलेंगे वो बेचारा चला जाएगा, लेकिन आप सोते ही रहेंगे। सदगुरु ने जो जगाया, मोह नींद में जगाया, लेकिन सोते रहेंगे तो सोते सोते है निकल गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी ओ भैया, सारी जिंदगी बोझा धोते है निक। इधर कौन सा सोना लिया? मोह नींद में राजा, मोह नींद में था सोया, सोया ही है अज्ञानी, जगता है तो अभी, अभी तो आप जग रहे हो ना, ज्ञानी बोलेगा आप सोए हुए हो, अभी नींद में हो, नींद में हो आप। मोह नींद अलग है और शरीर की नींद अलग है। ज्ञानी ये शरीर की नींद के साथ नहीं, मोह की नींद में सोया है ना जीव, समोषण में अनंती बार मोह नींद में सोया, सामने भगवान मिले, जगाने वाले मिले, लेकिन मोह की नींद में सोया है। भगवान, जीव राजा मोह के नींद में सोया, भगवान होते हुए अपने को भगवान रूप नहीं देख रहा है, अरे संयोग वाला मानकर, शरीर वाला मानकर काल्पनिक दुखी हो रहा है, काल्पनिक दुखी हो रहा है, खरेखर दुखी हो नहीं, कल्पना आ गई, भ्रमणा आ गई कि मैं दुखी हूं, मैं ऐसा हूं। तो अभी सदगुरु ने जगा दिया, सदगुरु ने क्या बोल दिया? शुद्ध बुद्ध चैतन्य का ज्ञान दीप जला दिया। हा हा, आपके भीतर में ज्ञान दीप जला दिया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू भगवान है, तू परमात्मा है, तू शरीर नहीं है, तू संसारी नहीं है, तू रागी नहीं है, तू मोही नहीं है, तू 2 बेटे की माँ नहीं है, तू परमात्मा है, और बेटा भी परमात्मा है। नाम तो ऐसे रखा तुम्हें, क्या नाम है? निर्वाण, निश्चय, तो परमात्मा देख अभी, समझे? सदगुरु ने ज्ञान दीप जलाया, ज्ञान का दीप जला दिया कि ओहो निशंक, लेकिन ज्ञान दीप गुरु ने जलाया। अभी आपका पुरुषार्थ क्या हो जाना चाहिए? निशंक, आपके भीतर में निशंकता आनी चाहिए गुरु के वचन के ऊपर, सदगुरु के जिनवाणी के ऊपर। जहां तक आप निशंक नहीं होंगे, शंका अंदर रहेगी, तो फिर आपकी शांति नहीं आएगी, आपका मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग खुलने के लिए आपको निशंक बनना पड़ेगा। निशंकता है वो अनंत गुणों की खोलने की चाबी है, निशंकता। श्रद्धा अनंत गुणों को बुला के लाती है, जो आपको निशंक आ गए, श्रद्धा आ गई, प्रतीति आ गई, अनंत गुण को लाएगी श्रद्धा। श्रद्धा ऐसी चीज है, इसलिए शास्त्रों में श्रद्धा परम दुर्लभ है, कि श्रद्धा होनी परम दुर्लभ है, और एक बार श्रद्धा आ गई ना तो सब गुणों को खींच के लाएगी। हाँ, सम्यक तो हो गया, सम्यक दर्शन हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि
अल्प काल में मोक्ष को पाता ही है। तो निसंक जो आप बनेंगे तो आप निर्भय बनेंगे, और निर्भय बनेंगे निसंकता। कुपाड़देव का एक हेडलाइन है पत्र में, निसंकता से निर्भयता है और निर्भयता से निसंगता है। तो इसमें निसंक और निसंग लिया है। निसंक निसंग पर्याय से भी बनना है। निसंक बनेंगे तो निर्भय बनेंगे, निर्भय बनेंगे तो निसंग बनेंगे, असंग। फिर जिगर भाई का साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर शरीर की साथ की जरूरत, शरीर की साथ की जरूरत नहीं, मन की साथ की जरूरत नहीं, पर्याय से भी निरपेक्ष, पर्याय से भी जैसी भी हो मैं गायक हूं, पर्याय में कुछ भी हो रहा हो मैं गायक हूं। निसंक आवाज आना चाहिए पर्याय में, घबराना नहीं। अब बोले कि मैं पर्याय में राग द्वेष हो रहा है ना मैं बोलूं मैं गायक हूं, घबराए बिना बोलो, निसंक होकर बोलो। ज्ञानी बोलते कि दूसरे समय मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, ऐसी पर्याय आएगी, मैं रागी हूं पर्याय छूट जाएगी। जैसे आप निसंक बने मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, पर्याय में राग हो रहा, तब आप मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, तो एक समय एक ही पर्याय रहेगी ना, दो तो नहीं रहेगी। जहाँ आप राग रखते हैं, राग की जगह गायक, मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, वो लक्ष्य रह रहे हो, तो आपकी पर्याय में तो गायक का लक्ष्य आएगा, तो आप तो गायक को फील करेंगे, अपने को गायक देखेंगे, तो राग देश तो साइड हो गया, बाईपास, नेचुरल बाईपास हो जाएगा। जो आप पर्याय में पर्याय को पकड़ने जाएंगे तो आप खुल जाएगा। निसंक बनो त्रिकाली ध्रुव का, बस त्रिकाली ध्रुव में निसंक बनते जाओ और निर्भय बनो, भय नहीं रखना। राग हो रहा है, बेचैनी हो रही है, आकुलता हो रही है, तो पर्याय में हो रही है ना आकुलता बेचैनी, तो आप में नहीं हो रही है, आप अपने में निसंक बनो। समझ पूर्वक होएगा, बिना समझे आप करने जाएंगे तो भी नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बराबर समझेंगे तो आपको निसंगता आ जाएगी कि भाई द्रव्य गुण निष्क्रिय वैसे का वैसा है, जो भी कार्य हुआ एक समय की पर्याय में हुआ है। एक समय की पर्याय को इतनी बड़ी कर दी कि वो कुपाड़देव का एक वचन है, तरणा ओथे डूंगर। एक तरणा को इतना महत्व दे दिया कि पूरा डूंगर तेने गौण कर दिया, डूंगर को देखा ही नहीं। अरे डूंगर बड़ा कि तरणा, अभी हिंदी में गुजराती है ना, डूंगर એટલે बड़ा पहाड़, और तरणा यानी तिनका, तिनके को तुमने इतना महत्व दे दिया, और पूरा पहाड़ जितना पदार्थ खड़ा है वो उसको इतना नहीं, उसको गौण कर दिया, उसको लक्ष्य नहीं किया, दुर्लक्ष्य कर दिया। अरे भाई तिनका कितना बड़ा पहाड़ के सामने, तिनके की क्या कीमत, तिनके की क्या वैल्यू पहाड़ के सामने, तो पर्याय की क्या कीमत त्रिकाली ध्रुव के सामने। कैसे भी पर्याय हो आप पर्याय की कीमत छोड़ दो, और मैं परमात्मा हूं, मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, इसमें निसंग बनते जाओ। जितनी निसंगता निर्भयता आ जाएगी, आप निसंग बन जाएंगे, निराकुल बन पाएंगे, अंदर में आनंद में रह पाएंगे। होगा ज्ञान पूर्ण ध्रुवता पे जो ढला है। अंदर से विश्वास आ रहा है कि मैं जो ध्रुवता में, ये त्रिकाली ध्रुव में ढल जाऊंगी तो मेरा ज्ञान भी पूर्ण होगा, होगा ने होगा ही, क्यों नहीं होगा, पूर्ण का साथ ले तो पूर्ण ही बने ना। समझिए, आपको नहीं मालूम होगा, बताता हूँ। ये मैंने पढ़ा था, मुकेश अंबानी के जो गाड़ी के ड्राइवर है ना, वो भी करोड़पति है। संग किसका किया, तो कुछ शेयर दे दिया होगा, ईसोप क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई आता है ना, एम्प्लॉय को कुछ शेयर्स देते हैं। तो अभी वो टाइम धीरू भाई के टाइम में कि कुछ टाइम में उनको दिया होगा। उसका बेटा फॉरेन में पढ़ता है, ड्राइवर का बेटा। मैं बोला देखो ये संग किसका किया, तो मेरे को तो इधर आया कि गायक का संग किया तो ज्ञान को परमात्मा होना ही है। करोड़पति का संग किया तो वो करोड़पति बन गया, तो गायक का संग किया तो पर्याय परमात्मा क्यों नहीं होएगी। तो ध्रुवता पे जो ढला है उसका परमात्मा होगा, होगा ना, होगा ही। वो है ना गुरुदेव गुरुश्री कहता है ना, होगा पूर्ण ज्ञान, क्या आगे शब्द है, केवल ज्ञान स्वभाव है वर, न देखन हारा, होरते ते केवल ज्ञान की धारा, होगा होगा पूर्ण पूर्ण ज्ञान हमारा। देखो इसमें भी लिया ना,
होगा पूर्ण ज्ञान हमारा। क्यों? कि केवल ज्ञान स्वभावी में हूं, ऐसा विश्वास आ गया आपको। केवल ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूं, वो विश्वास आया, वो पर्याय परमात्मा होगी, होगी ना, होगी। अज्ञान तिमिर हटा के स्वभाव में है रमना। अभी भावना कर रही उन्होंने, इस श्रद्धा हो गई, अभी वो भावना बढ़ा रहे हैं कि समझ में तो आया, श्रद्धा में आया, अभी मुझे क्या काम करना। अभी उनकी ड्यूटी बता रहे हैं। अभी अपनी सबकी ड्यूटी क्या करने की बताया है। अज्ञान तिमिर हटा के, निशा तिमिर, तिमिर का मतलब अंधकार। हाँ, तो अज्ञान रूपी तिमिर यानी अंधकार, तो जो मेरे अनादिकाल की मेरे स्वरूप संबंधी अज्ञान भी क्या, आपको ये दीवार के पीछे क्या है वो नहीं जान सकते, वो अज्ञान की बात नहीं है। कल क्या होने वाला है वो आप नहीं जानते हैं, वो अज्ञान की बात नहीं है। अज्ञान इधर कौन सा लेना है, मैं कौन हूं नहीं जान रहे हैं ना, वो अज्ञान है। बड़ा बड़ा समझो ने, एक जज हो, बैरिस्टर हो, कि बड़ा वैज्ञानिक हो, तो भी वो ज्ञानी के अज्ञानी, अज्ञानी। अरे इतना बड़ा कितना साइंटिस्ट होगा, कितना साइंस का है। अपने को तो कोरोना दिखता नहीं, उनको तो कोरोना भी दिखता है, कोरोना का वेरिएंट भी दिखता है, कोरोना का डीएनए दिखता है, तो कितना ज्ञानी। तो क्या अपने आप को देखने वाले को नहीं देखता है, बड़ा अज्ञानी है। देखने वाले को देखे वो ज्ञानी, और दिखाई दे उसको बाहर को देखे वो अज्ञानी। तो अज्ञान तिमिर, अज्ञान अंधकार, ज्ञान नासे ज्ञान प्रकाश, आत्मसिद्धि में है ना, अज्ञान अंधकार सम नासे ज्ञान प्रकाश। ज्ञान रूपी प्रकाश, आत्मज्ञान रूपी प्रकाश होगा तो अज्ञान रूपी अंधकार। तो अज्ञान क्या, अभी समझ में आया। अभी अपन बोले हम तो अज्ञानी है, अब अपने को अभी अज्ञानी नहीं मानना। जिसको जो विश्वास आएगा ना कि मैं ज्ञायक हूं, तो आप ज्ञानी, विश्वास आना चाहिए, बोलने रूप नहीं। प्रतीति आ जाए, आपका द्रव्य दृष्टि हो जाए, आपको अंदर गायक हूं ऐसा विश्वास अनुभव हो जाए, तो आपको भले ने कल क्या होने वाला पता नहीं तो भी ज्ञानी, ये दीवार के पीछे क्या है नहीं जान रहे तो भी ज्ञानी। समझे, एक कोरोना नहीं दिखता है तो भी ज्ञानी, आपको देखने वाला दिख रहा है ना, भगवान दिख रहा है ना, वो ज्ञानी। भगवान की वाणी में ज्ञानी की अलग है। लौकिक में ज्ञानी में तो क्या है, जानपना। लौकिक में जो ज्ञानीपना बोलते हैं ना, वो तो बाह्य इंद्रिय ज्ञान का ज्ञानपना है। इंद्रिय ज्ञान का जो विस्तार है वो तो लौकिक ज्ञान की बात है, भौतिक पदार्थों का संयोगों का वो ज्ञान है। ज्ञानी बोलते कि वो ज्ञान मोक्ष देने वाला नहीं है, वो ज्ञान राग द्वेष घटाने वाला नहीं है। ज्ञान इसे कहे जो निर्मोही बनाए, जो ज्ञान से आत्मा निर्मोही बने, भगवान का आनंद अनुभव करे, निसंक और निर्भय बने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जो ज्ञान तभी होता है सम्यक अपने आप को जाने, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो अभी ड्यूटी है आपकी, क्या करना है, अज्ञान तिमिर हटाना है। और कैसे अज्ञान तिमिर हटेगा, स्वभाव में है रमना। बस मैं मेरे स्वभाव में रम जाऊं, स्वभाव निज भाव में, ज्ञायक भाव में, मैं गायक हूँ, 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 मैं ध्रुव। ऐसा हर ज्ञेय में जहां आपको अपना गे दिखाए, गायक गायक दिखाई दे, बस ऐसी धुन लगाओ, गायक ही दिखाई देगा, गायक पने के अलावा कुछ है ही नहीं। तो वो आपके अज्ञान तिमिर हट जाएगा, मोह तिमिर हट जाएगा, मोह नींद हट जाएगी, सब अंदर में स्वभाव की लगन लग जाएगी, अनुभूति हो जाएगी। विभाव था जो मुझ में, गुरु ने दूर हटा दिया। जो ये समझ में आ गया तो विभाव हट गया आपका। दो चीज तो रह नहीं सकती है, प्रकाश और अंधकार साथ में रह सकता है। अंधकार रहेगा वहां प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश आ गया तो चला जाएगा ना, हटाना हट जाएगा। जब ये गुरु का ज्ञान अपने भीतर में आया, गुरु ने बताया कि तू भगवान है, तू पामर नहीं परमात्मा है, जब ये पता चल गया तो आपके अंदर में अभी अज्ञान कहाँ खड़ा रहेगा, तो अंधेरा कैसे रहेगा, विभाव कैसे खड़ा रहेगा। तो भान करा दिया कि मैं निरंकार निर्विकार, हाँ हाँ स्वभाव से तो हूँ, द्रव्य से तो हूँ, और पर्याय से भी बनना है, वैसी भावना, वैसे हमने उनकी भावना कर रहे हैं। और हो गया ये ज्ञान पूर्ण, फूल सम्यक जो खिला है, वो भी अंदर से विश्वास आया कि आज मुझे सम्यक ज्ञान का जो फूल खिला है, तो आगे जाके पूर्ण ज्ञान, जैसे बीज की चंद्रमा,
बीज की चंद्रमा क्या बताती है मालूम है? पूर्णिमा होगी होगी न होगी। आपने जो बीज की चंद्रमा देख ली तो पूर्णिमा आएगी आएगी ना आएगी। बीज की चंद्रमा क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। आपके भीतर में मैं भगवान हूं ऐसा जो अंदर में श्रद्धा आ गया, विश्वास आ गया, रुचि आ गई, महिमा आ गई, तो अल्पकाल में आप पूर्ण ज्ञानी परमात्मा बनेंगे बनेंगे ना। कितनी अच्छी भक्ति है। सिद्धों का जैसा हूं मैं, मैं सिद्ध हूं, मैं परमात्मा हूं। आगे क्या हो तो कि बस अभी अंतर में साधना में लग जाओ, ये तो प्रभु का मार्ग मिला है, है? टाइम फटाफट गया। तो अभी इसमें से लेना था मेरे को, थोड़ा ले लेते हैं। मैं तो बुक की पूरी नहीं पढ़ूंगा, आत्मा का मैं खाली पहली 2 लाइन 3 एक पैरा ले लिया। बाकी का पढ़ूंगा तो वैसा ही बोले कि मेरी मेहनत फिर आपने तो इसमें ही मैं बुक छपाऊंगी तो कोई पढ़ेंगे नहीं। मैं तो बात तो सही है, क्योंकि वो जो उन्होंने तो पहला पैरा पढ़ लिया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं लगेगी। नहीं समझा क्या? पहला पैरा में क्या आया? मैं स्फटिक मणि जैसा निर्मल हूं, ज्ञान ज्ञान प्रकाश वाला हूं, ये राग देश मोह से भिन्न मैं चैतन्य हूं। अनादिकाल से अपने भगवान को भूला इसलिए ज्ञानावली कर्म आदि लग रहे हैं। मैं तो ज्ञायक हूं ऐसा लक्ष्य करते ही कर्म भगने लगेंगे। अभी इतना आपने पढ़ लिया तो अभी आगे पढ़ेंगे कि आप अंदर जाएंगे? अंदर जाएंगे कि नहीं? अंदर जाने से क्या है तो दूसरा उन्होंने जो लिखा बोल, मैं तो शॉर्ट में बताऊंगा, अभी पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं। अभी दूसरा लिया था मोह, मोह के ऊपर लिखा। जब आत्मा का स्वरूप समझ में आया तो लगे आत्मा स्वभाव को प्रकट करने में बाधा रूप क्या है? मोह है। मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में बाधा रूप है तो मोह है। तो मोह का स्वरूप, मोह को कैसे छोड़े? मोह के बंधनों में अपन कैसे फंस गए हैं? मोह अनंत काल से कैसा मोह है तो कि जो अपना भगवान होते हुए अपने को भगवान पना का अनुभव नहीं करने देता है। तो पूरे मोह के ऊपर उन्होंने हथौड़ा मारा है। मोह तोड़ो, स्वभाव में आ जाओ और मोह को तोड़ दो। तो जो कर्मवाद है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार समान तत्व के कारण या ऋणानुबंध के कारण माता पिता पति पत्नी आदि संबंध बनते हैं। ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि भाई संबंध बनना, उसमें मोह रखना क्या जरूरी है? ऐसा लिया है कि वो तो कर्म का पूर्वक है, जो कर्म बांधे हो गए उस हिसाब ऋणानुबंध जन्मते, ऋणानुबंध होता है। तो जो जीव के समान तत्व वाले जीव तत्व के साथ समान जीव तत्व है तो जीव तत्व के साथ कोई प्रकार का ऋणानुबंध, कर्म का बंध, इसके प्रेम का, राग का, द्वेष का, सर्व दो ही बंध है, दो ही ऋणानुबंध होता है, का राग का द्वेष का। तो जो ऋणानुबंध किया होगा वो ऋणानुबंध के हिसाब से जगाते हैं आपको। क्या जगाया? लाइट चली जाएगी ना, इतना ही जगह है। आज नहीं चेताया आपने? आज मैं सोच के आया था कि आज चेताएंगे, आज हमको मेरे को नहीं चेताया, अभी ये चेताने को आई। इसलिए मिला है, समझना, इस जो संयोग मिला है ना, पूर्व का पुण्य का फल है।